हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ एक बार फिर से मेरे शेर शेरनियों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिकल डांस है। तो क्लासिकल डांस यानी हमारे भारत का शास्त्रीय नृत्य। वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाली है, क्योंकि ट्रिक बेस पे पढ़ाएंगे। क्लास देखने के बाद आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कभी नहीं रटेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। छोटे छोटे टॉपिक हमारे चैनल पर कवर कराए जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा मैजिकल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि एक कवि थे। भरत मुनि, आप लोग नोट करते चलिए। भरत मुनि का जो एक नाट्य शास्त्र काव्य था उनका, उसके अनुसार जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, शास्त्रीय नृत्य की। और इसे जो 8 हमारे माने गए हैं, ये 8 हमारे संगीत नाट्य अकादमी, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं। और ये जो जितने शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी उत्पत्ति या शुरुआत की गई है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है और किस किस राज्य में क्या है। तो क्लास के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि क्लास ट्रिकी बेस पे पढ़ाएंगे जो आप लोग इजीली हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। तो जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक हमारा है उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ये केरल का दोनों रहेगा, कथकली और मोहिनीअट्टम। एक कोई अट्टम करके और है जो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, वो भी केरल। जहाँ भी अट्टम लगा रहेगा वो सारा केरल में शास्त्रीय नृत्य चला जाएगा। भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। सत्रिया जो है असम का है। ये सत्रिया यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखिए बहुत बार पूछा गया है। कथकली और कथक कुचिपुड़ी, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसी के स्टेट में होता है, इसलिए दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं। बाकी ये जो 6 है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुरी, मणिपुर, ओडिसी, ओडिशा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे और साथ में नोट करते चलिए। तो ये जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो कथक है हमारे उत्तर प्रदेश का है, जो हमारे यूपी का है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, मणिपुर, ओडिसी, ओडिशा। तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य थे और ये हमारे स्टेट थे, जिस स्टेट में जिस नाम से इसे जाना जाता है। अब आइए इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ये ट्रिक देखने के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसको मैंने खुद ही ये ट्रिक मैंने क्रिएट किया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अंधा कच्ची पूड़ी, अगर कोई अंधा व्यक्ति है उसे आप कच्ची पूड़ी दे दें या कोई भी कच्ची चीज़ दे देते हैं तो वो खा लेगा, क्योंकि उसे वो देख ही नहीं पा रहा है कि वो कच्ची पूड़ी है या पक्की पूड़ी है। तो अंधा का संबंध कच्ची पूड़ी से है। अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई, ऐसे इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अंधे ने कच्ची पूड़ी खाई। कथक में देखिए ता जो हमारा वर्ड है वो आधा है। और उत्तर में क्या होता है? उत्तर में भी आधा ता है, उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश का है ना, तो उत्तर में भी आधा है। ये देखिए उत्तर में भी आधा है, आधा ता है, और ये कथक में भी आधा ता है। या ऐसे भी कह सकते हैं
कि इसमें 2 ता है, एक आधा ता एक पूरा ता, और कत्थक में का 2 बार है, ऐसे भी इसको जान लेंगे। तो जिसमें आधा ता दोनों मतलब राज्य में भी और उसके नृत्य में भी लगा हो, आधा ता, तो उत्तर में भी आधा ता और कत्थक में भी आधा ता। इस ट्रिक पे इसको याद रखेंगे। मोहन कल, यानी कि मोहन ने कल केला खाया। मोहन मतलब मोहिनीअट्टम, कल मतलब कथकली, कली जैसे पीछे का लास्ट का थोड़ा सा याद रखेंगे, कली का, बस इसका मात्रा थोड़ा सा इधर उधर कर लेना। बाकी मोहन कल करेला खाया, मोहन कल करेला, यहाँ पे केला की जगह करेला आप लोग लिखिएगा, क्योंकि करेला से ज़्यादा समझ पाएंगे, क्लियर हो रहा है। तो मोहन कल करेला खाया। भरत मिलन, आप रामायण में देखे होंगे कि भरत मिलाप होता है, भरत मिलन होता है जब श्री राम जी चले जाते हैं वहाँ वन में, थोड़े दिन के लिए आधे वन में रुकते हैं, तो ये भरत वहाँ मिलने जाते हैं, तो उसे ही भरत मिलाप कहते हैं। तो आप लोग भरत मिलन समझ लीजिएगा। और त्रि, जो हमारे त्रि है, त्रि का मतलब हिंदी में क्या 3 होता है, ठीक, त्रि का मतलब 3 होता है, और 3 हमारा क्या विषम संख्या है, वही विषम कहो या आसम कहो, जब आ लगने के बाद मीनिंग हमेशा निगेटिव हो जाता है। तो यानी त्रि मतलब विषम संख्या है, वही आसम, तो त्रि आसम, 3 असम संख्या है, आसम मतलब कोई निगेटिव वर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिकी बेस पे पढ़ा है और आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही इजीली बेस पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल क्लास चलती है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।